आपने मुझे क्यों याद किया? लक्ष्मीदास, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो उसे छीन लेते हैं, मगर हम उनमें से नहीं हैं। हमें जो चीज पसंद आ जाती है हम खरीद लेते हैं। तुम्हारा लक्ष्मी नगर हमको बहुत पसंद है। वहां युवराज के साथ हम बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। ये सूटकेस के अंदर 3 करोड़ रुपए कैश है और तुम्हारे सामने ये एग्रीमेंट के साथ 2 करोड़ का चेक है। दाम बिल्कुल बराबर है म्यूनिसिपैलिटी के वैल्यूएशन के हिसाब से। अब इस एग्रीमेंट पे साइन करो, खोके उठाओ और ऐश करो। मगर ये मुझे तुम कुछ लाश को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। यह पुलिस केस है। यादव, फोटोग्राफ्स लो। लगता है इन्होंने आत्महत्या की है। दिखाई नहीं देता? इन्हें मारकर लटका दिया गया है। इसका फैसला ना आप कर सकती है ना हम। हवलदार, डेड बॉडी को नीचे उतारो। देखिए इंस्पेक्टर, देखिए, है क्या इनके गले पर कोई निशान? अरे आदमी जब आत्महत्या करता है तो उसके गले पर निशान होते हैं, उसकी जबान बाहर निकल आती है। साफ साफ नजर आ रहा है कि इन्हें मारकर लटका दिया गया है। मेघा जी प्लीज, आप हमें हमारी कार्रवाई पूरी करने दीजिए। हाँ करो, कार्रवाई करो। अरे इस्माइल भाई साहब को साहब के लिए चाय बोलो, कुर्सी लाओ, लिखो जो जी में आए वो लिखो और बाद में डाल देना पुलिस थाने के किसी गोडाउन में सड़ने के लिए जहां लाखों के सड़ रहे। लिखो लिखो। इस तरह गर्म होने से कोई फायदा नहीं। जो हो चुका सो हो चुका। लक्ष्मीदास जी की मौत का मुझे भी अफसोस है। अरे बाबा ज्यादा अफसोस मत करो, मेरा धनिया उठ जाएगा कहीं। मिस्टर प्रताप, प्लीज शट योर माउथ एंड कीप क्वाइट। व्हाट डू यू मीन कीप क्वाइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? हाँ, ये खाकी वर्दी पहन ली, ऊपर टोपी पहन ली, हो गए कानून के रखवाले। अरे कानून यहां से जानो, यहां से जताओ, पहले अपने खून में बहती हुई बेईमानी को मिटाओ। निकले कार्रवाई करने। साला कोर्ट इनकी, कानून इनका, सबके सब साले मिले हुए। मैं खुद गुनाहगार है, वो क्या लिखेगा रिपोर्ट? इन्हें पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हवलदार, ए हवलदार, ए संभाल के। ए देख, यहाँ छोटा मगज होता है, उसको धक्का लगेगा ना तो आदमी मत। मुखाग्नि के लिए आइए। बड़ा बेटा होने के नाते मुझे एक वचन दे, मैं जिधर भी मरूं ना, मेरी चिता को तू ही आग लगाना।
प्रताप, बापू की इच्छा पूरी करते। मैं हूं ना, मैं हूं ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे बाप का खूनी हूं मैं? हाँ, तुम्हारी वजह से मेरे बापू की जान गई। बापू ने मुझे जो कुछ भी बताया था वो कानून के सामने तुम्हें गुनहगार साबित करने के लिए भले काफी ना हो, लेकिन मेरी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज से वो सारे रिश्ते खत्म हो गए जो पैसे की लालच में तुमने हमसे जोड़े थे। ठहरो तुम। सुन लिया ना बेटी? देख ली ना झोपड़पट्टी में रहने वालों की असलियत? देख ली डैडी, झोपड़पट्टी और महलों में रहने वालों की असलियत भी। क्या क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। जिस तरह अतुल की आंखें उसके पिताजी की बातों ने खोल दी, उसी तरह मेरी भी आंखें आपके और चतुर सिंह के बीच हुए जमीन के एग्रीमेंट ने खोल दी। ऐसे अरबपति और बेईमान बाप से तो ऐसा गरीब पति का झोपड़ा बेहतर है। कम से कम उसकी दीवारें खून से तो रंगी हुई नहीं है। चलो अतुल, ये दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत बाप है जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए तो है, पर बेटी के कन्यादान कर्ज से वो कभी मुक्त नहीं होगा, कभी नहीं। बेटी 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 मेरी बात तो सुनो। अरे कहां उस रात के ढेर में अपनी जिंदगी को ढूंढने जा रही हो तुम? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उतारो भाई उतारो, आराम से। प्रताप, क्या है? ये वही आदमी जो उस दिन बापू से मिलने आया था। हाँ, मैं वही आदमी हूं जिसने तेरे बाप को शमशान घाट तक पहुंचाया। अब तुम दोनों की बारी है, क्योंकि चतुर सिंह ने एक कसम खाई है कि तुम दोनों की चिता की राख से वो तिलक लगाकर ही भोजन करेंगे। ये रही तुम्हारी चिता। फिर देर किस बात की है? चलो बड़े बेटे से ही शुरुआत करो।
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्वीटी, मेरे कपड़े देना। जी भैया। ले, एक चांस तो तू खो ही चुकी है, अब दूसरे को पकड़ ही ले। दे। कपड़े दो। उससे पहले आपको मुझे माफ करना होगा। किस बात की माफी? उस दिन थप्पड़ वाले भूल की। दरअसल सारी शैतानी इस स्वीटी की थी। इसने मुझे ये भी नहीं बताया कि आप इसके भाई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। चलो माफ कर दिया, अब तो कपड़े दो। लीजिए। ए, इतना सज धज के कहाँ से आ रही है? पिताजी। अरे तू तो ऐसे भड़क उठी जैसे आग में घी पड़ गया हो। आग में घी नहीं पड़ा, माँ के सफेद दूध में बाप ने अपना जहर मिला दिया। अरे भाषण छोड़, अब मेरी बात मान। इसीलिए इसके जीते जी मैंने अपनी मांग का सिंदूर पोंछकर विधवाओं की ये सफेद साड़ी पहन ली। ये सफेद साड़ी मैं फिर से रंगीन बना दूं। तुम सिर्फ मेरी एक बात मान लो, गुरबचन जी भले आदमी, उनको अपना दामाद बना। तू जाता है? जाता हूँ, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम बहुत पछताएगी। वो आ रही है। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। अरे हाय मेरी जान। सिर्फ हड्डी मिली, कबाब नहीं मिला। गुरु, सुना है आजकल विजय सक्सेना के घर के बड़े चक्कर लगा रही है। अच्छा, अरे तो क्यों ना गुरु से पहले चेला ही शक्कर खा जाए। चल चलो देखते हैं साली को। सिर्फ हम और तुम। हम तो अपनी आंखें बंद रखेंगे और तुम कुछ दिखाओगी तो भी नहीं देखेंगे। हमने अपनी आंखें बंद कर ली, अब जल्दी से गुरु के साथ शुरू हो जाओ। हाँ सर, गजब हो गया। आप जल्दी चलिए, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। समंदर में बाढ़ आ जाएगी और मछलियां पेड़ के ऊपर चढ़ बैठेगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सर। वो अधिकारी है ना, वो सुधा के पीछे पीछे बाथरूम में घुस गया। आप जल्दी जाइए सर, वरना राम तेरी गंगा मैली हो गई नहीं हो जाएगी। आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं, बाथरूम में पढ़ाऊंगा, और ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जब जब बाथरूम में जाओगे मेरी याद जरूर आएगी। हमारे रास्ते से हट जाना, नहीं तो तेरे को सुला डालूंगा। बेटे बाप को नहीं सुलाते, बाप बेटे को सुलाता है। तेरी तो
कर दो। अब बता विजय, सिटी कॉलेज कब ज्वाइन किया? बस थोड़े ही दिन पहले। इसका मतलब यह हुआ कि तूने लंका में कदम तो रख दिया, लेकिन अभी तक पता नहीं कि रावण कौन है। कॉलेज तो विद्या का मंदिर कहलाता है, तू इसे लंका क्यों कह रहा है? इसलिए कि यह कॉलेज नहीं, मुजरिमों का अड्डा है। ड्रग्स, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं होता यहाँ पर। और ये सब जानते हुए भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या करूं? जिस लंका का राक्षस आप अभी पकड़ कर लाए हैं, ऐसी पिटाई कीजिए कि उसकी औलाद तक जुर्म की बात सोचने से भी कांपे। यह इतना आसान नहीं है विजय सक्सेना साहब। यह अधिकारी ताश की गड्डी का एक मामूली सा पत्ता है। इसके गुलाम बेगम बादशाह कितने रसूख वाले, कितने ताकतवर हैं, ये आप नहीं जानते। सारे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स मुजरिमों को सजा देने के बजाय उनकी ताकत, उनके रसूख का कितनी इज्जत के साथ बयान कर रही है। इसका मतलब आपका कॉलेज में आना, अधिकारी को गिरफ्तार करना, ये सब एक ढोंग था, नाटक था। नहीं विजय, बिल्कुल नहीं। लेकिन अधिकारी को अगर मैंने नहीं छोड़ा तो ऐसा नाटक शुरू होगा कि तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। ऐसे शातिर बदमाश हैं कि कब दिन को रात में बदलते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की गई है, वो जब अदालत में खड़ी होकर बयान देगी ना, वो साला 7 साल के लिए अंदर जरूर जाएगा। वो बयान देगी तब ना। सुधा बयान जरूर देगी। तुम्हें इतना भरोसा है अपनी सुधा पर? बिल्कुल। बात इतनी बढ़ गई है। हाँ, अब समझा कि मेरा सीधा साधा दोस्त एकदम से तारा सिंह कैसे बन गया। अरे वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है, वो स्वीटी की सहेली है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? लेकिन मैं उनसे कहूंगी कैसे? जैसे बॉबी में डिंपल कापड़िया ने कहा था, कयामत से कयामत तक में जूही चावला ने, और दिल में माधुरी दीक्षित ने, आई लव यू। वो पलट कर एक थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ या बॉयफ्रेंड। क्यों, प्रोफेसर बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता? क्या उसे प्यार करने का हक नहीं है? हाँ है तो सही, लेकिन तुम्हारे भैया मुझे कुछ रूखे रूखे लगे। रूखे रूखे होते तो तेरी इज्जत बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में ना डालते, बगल से ही चले जाते सूखे सूखे। यार तेरी बात में दम तो है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही तेरे भैया पे ऊहू नहीं हूँ, वो भी मुझ पे ऊहू है। You are right, absolutely right। यानी कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। बिल्कुल। इससे पहले कि जमाने की फायर ब्रिगेड इस आग को ठंडा कर दे, इसे और भड़का दे। ओह, भैया भी आ गए। अब मैं क्या करूं? वही जो मैंने समझाया। ठीक है। आप? जी मैं। स्वीटी कहाँ है? सीटी बजा रही है। जी? जी मेरा मतलब चाय बना रही है। बैठिए ना। मैं तो बैठूंगा ही, आप बैठिए। कहाँ? सामने। पास में नहीं बैठ सकती? पास में क्यों? जान पर खेलकर आपने मेरी इज्जत बचाई है। किसी का शुक्रिया इतनी दूर से कैसे अदा किया जा सकता है? शुक्रिया जबान के जरिए फासले से भी अदा किया जा सकता है। मगर फासले से आग कैसे भड़केगी? कौन सी आग? वो फायर ब्रिगेड की आग, जिसे जमाने के आने से पहले ही भड़कानी है। क्या? जमाने के आने से नहीं, जिसमें आत्माओं का नहीं, जिस्मों का मिलन करना है। क्या बक रही हो? वही माधुरी ने जो डिंपल के भाई से कयामत के रास्ते पे बका था। क्या? जूही ने चाय वाले के दिल में बका था। पर क्या? वही जो आपको बकना है। सॉरी, मुझे बोलना है। अब जो भी बोलना है जल्दी बोलिए। जल्दी कैसे बोलूं? ठीक है, आंखें बंद करके बोलती हूँ। I love you।